राम राम जी। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी और काम की खबर आई है। अगर आपको जुलाई महीने का सरसों का तेल नहीं मिला था तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार बचा हुआ तेल बांट रही है। इसके लिए आपको 31 अगस्त से पहले अपने पास के राशन डिपो पर जाना होगा। सरकार ने साफ किया है कि यह तेल पहले आओ पहले पाओ के नियम पर मिलेगा, यानी जो डिपो पर पहले पहुंचेगा उसे सरसों का तेल मिल जाएगा। अगर आप देर करेंगे तो तेल खत्म हो सकता है, इसलिए बिना समय गंवाए तुरंत अपने डिपो पर पहुंचे और अपना बचा हुआ राशन ले आए। फरीदाबाद में लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ा एक नया मामला सामने आया। यहाँ 55 महिलाओं को इस योजना से सूची से पार कर दिया गया। इसकी वजह कागजी में हुई कुछ गलतियां हैं। कई महिलाओं के आधार कार्ड में जन्म तिथि सही नहीं थी, तो किसी की फोटो में दिक्कत थी, तो किसी के परिवार पहचान पत्र में कमाई ज्यादा दिखाई गई थी। इन कमियों की वजह से इन महिलाओं को हर महीने मिलने वाले पैसे रुक गए। अब सरकार इन सभी गलतियों को सुधारने में लगे हुए हैं ताकि सही लोगों को मदद मिल सके। नारनौल के किसानों के लिए फसल बीमा को लेकर काम की खबर है। जिन किसानों ने खेती के लिए बैंक से कर्ज यानी लोन लिया हुआ था वे 31 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी है। हालांकि बिना लोन वाले किसानों के लिए बीमा की आखिरी तारीख 5 अगस्त को ही खत्म हो चुकी है। इस बार पोर्टल देर से खुलने के कारण कम किसानों ने बीमा कराया है। जिले में अब तक लगभग 8800 किसानों ने अपना 9000 जमीन का बीमा करवाया है। अधिकारियों ने बचे हुए किसानों से जल्दी से बीमा कराने की अपील की है। रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को मुफ्त में मुफ्त सफर की सुविधा दी थी, लेकिन गुरुग्राम में इंतजाम सही न होने से महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस अड्डे पर सरकारी बसों की भारी कमी देखी गई। इसी वजह से अपनी बहनों और रिश्तेदारों के घर जाने वाले महिलाओं को घंटों तक बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ा। बसों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की तक के हालात बन गए। फ्री सफर का तोहफा मिलने के बाद सही व्यवस्था न होने की वजह से महिलाओं में काफी खुशी नहीं देखी गई। हरियाणा में फसलों के दामों और खरीद को लेकर किसानों की हलचल तेज हो चुकी है। किसान यूनियन और गन्ने से जुड़ी कमेटियों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। किसानों का कहना है कि 15 सितंबर से मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से गन्ने का सरकारी भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल की शर्त रखी है। किसानों का कहना है कि खेती की लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्हें फसल की सही कीमत मिलना जरूरी है। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। फरीदाबाद शहर के लोगों के लिए पानी को लेकर एक जरूरी चेतावनी जारी की गई है। 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक शहर के कई हिस्सों में 72 घंटे तक नलों में पानी नहीं आएगा। बाटा फ्लाईओवर के पास पानी की बड़ी पाइपलाइन में रिसाव हो गया है, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। इस मरम्मत के काम की वजह से एनआईटी इलाके में समेत आसपास के कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे आने वाले 3 दिनों के लिए पहले से ही जरूरत का पानी भरकर जमा कर लें। हरियाणा में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के 3 प्रमुख जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इस बार मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में इस साल सामान्य से करीब 17% बारिश कम हुई है। कम बारिश की वजह से कई इलाकों में उमस और गर्मी बढ़ गई है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी और उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। आने वाले त्योहारों के मौसम में ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने मदार और रेवाड़ी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के चलाने का फैसला आगे बढ़ा दिया है। अब यह ट्रेन 14 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इसे रोहतक तक चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन नारनौल समेत रूट के कई बड़े और छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकेगी। 25 सितंबर से और 13 अक्टूबर के बीच रेवाड़ी के स्थानांतरित करेगी। इस फैसले से दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को बहुत आसानी होगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले दोपहर के खाने में यानी मिड डे मील में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। अब खाना बनने वाले बच्चों की गिनती पर कंप्यूटर और मोबाइल के ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। फर्जी बच्चों के नाम दिखाकर ऐसे पैसे ऐंठने वाले का खेल बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल के रजिस्टर, पीएम पोषण योजना ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। इसके लिए नए नियम के केवल उन्हीं बच्चों का हिसाब दर्ज होगा जो वाकई में स्कूल आकर खाना खा रहे हैं। इससे राशन की चोरी पूरी तरह बंद हो जाएगी।
दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा के किसानों के लिए खेती का नया रास्ता खुला है। अब किसान पुरानी पारंपरिक फसलों को छोड़कर बड़े पैमाने पर आलू की खेती करने जा रहे हैं। इसके लिए बागवानी विभाग और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ कंपनियों के साथ मिलकर आलू उगाने की तैयारी है, जिसमें बड़ी कंपनियां किसानों को सीधे उनकी फसल खरीदेगी। इससे किसानों को बाजार में फसल बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें फसल के दाम सही मिल सकेंगे। इस नई पहल से किसानों की कमाई बढ़ने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। अब राज्य के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक एसी बस मुफ्त में सफर कर सकेंगे। नायब सैनी सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इसके तहत अगर आप पास हरियाणा रोडवेज का पुराना या मान्य स्टूडेंट बस पास है तो आप सिटी बस सर्विस में हरी झंडी वाली इस बस में फ्री पैसा देकर चढ़ सकते हैं। पहले यह छूट केवल साधारण सरकारी बसों में मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने छात्रों की सुविधा के लिए इसे एसी बसों में भी लागू कर दिया है। इससे रोजाना पढ़ाई के लिए आने जाने वाले हजारों बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके पैसे बचेंगे। गुरुग्राम में लगातार दस्ती सड़कों से परेशान होकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की सड़कों के बीच बिछी करीब 600 किलोमीटर लंबी सीवर और पानी की लाइनों को पूरी तरह जांच करवाई है। जेडीएम की टीम लगातार पता लगाई कि जमीन के नीचे पानी का रिसाव कहां से हो रहा है। असल में पुरानी पाइपलाइनों से लीक होने की वजह से मिट्टी के निचले खिसक जाती है और ऊपर से सड़क धंस जाती है। बरसात के दिनों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इस जाँच के बाद पता चलेगा कि खराबी मिलेगी तो उसे तुरंत ठीक कराया जाएगा, ताकि हादसों को रोका जा सके और सड़कें मजबूत बनी रहे। हरियाणा में गन्ने की खेती को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। राज्य में गन्ने की बुआई का दायरा लगातार घटता जा रहा है और पिछले 3 सालों में इसकी पैदावार भारी कमी देखने को मिली है। जानकारों का कहना है कि पिछले 3 से 4 महीनों से वजह है यहाँ की खाद, बीज और दवाइयाँ की कीमतें बढ़ने की वजह से लागत बढ़ गई है। दूसरी बात है कि किसान अपनी फसल का सही मुनाफा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमी और मौसम की मार की वजह से गन्ने की खेती पर नुकसान पहुंचाया जाता है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 12,000 गेस्ट टीचरों को जुड़ी खबर है। यह शिक्षक 20 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। अब इन शिक्षकों को सरकार के सामने बड़ी बात रखी है। उनका कहना है कि अगर सरकार उन्हें पक्के सरकारी नौकरी का दर्जा दे देती है तो वे अपना करीब 4,000 करोड़ रुपए का पुराना एरिया यानी बकाया पैसा छोड़ने को तैयार हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वे सालों से अस्थायी का दर्ज दे रहे हैं। वे बस इतना चाहते हैं कि उनका सामान वापस मिले और उन्हें पक्का कर्मचारी माना जाए। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक शुरू होने से पहले ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पोर्टल पर बड़ा मामला सामने आया। आंकड़ों के मुताबिक इस बार पोर्टल पर धान का रकबा यानी बोई गई फसल का जमीन का क्षेत्रफल 5.25 लाख एकड़ घट गया, लेकिन फसल बेचने के लिए रजिस्टर कराने वाले किसानों की संख्या करीब 4 लाख बढ़ गई। जमीन कम होने से किसान ज्यादा दिखाई देने वाले भारतीय किसान यूनियन ने बड़े फर्जीवाड़े का सख्त जताया है। किसान नेताओं ने इस पूरे खेल की जाँच उस तरह कराने की मांग उठाई है ताकि असली किसानों का हक मिल सके। हरियाणा में जमीन जायदाद से जुड़ा काम कराने वालों के लिए राहत की खबर है। जमीन का इंतकाल दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। पहले इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और हफ्तों तक का समय लगता था, लेकिन अब तक इसके नए कंप्यूटर सिस्टम से फाइल अब लोगों के आगे बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिनों के भीतर इंतकाल दर्ज हो जाएगा। इस व्यवस्था से लोगों का समय बचेगा और दफ्तरों की भागदौड़ खत्म होगी और काम में पूरी तरह पारदर्शी आएगी। जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों को इस बदलाव में से काफ़ी खुशी है। गुरुग्राम में हल्की सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी की बारिश वजह से सामने आने लगी है। शहर के पास अरावली की पहाड़ियां और बांध ढलान की वजह से बारिश का सारा पानी तेजी से शहर के नीचे आ जाता है। पहले यहाँ कच्ची जमीन और नालों के लिए जरिए निकाला जाता था, लेकिन अब शहर में हर तरह सीमेंट के करकट वाला जाल बिछ चुका है। पक्की सड़कें और इमारतें बनने से कारण पानी जमीन के अंदर नहीं सोख पाता और नालियां बंद हो जाती है और सड़कों पर सैलाब बनकर बहने लगता है। इसी वजह से हर बार गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद के पास सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। इसी वजह से जैसे तैसे भारी वाहनों को नो एंट्री जोन से हटाया जा रहा है। हाईवे पर गाड़ियों के आमने सामने फंस गई हैं और करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़कों ट्रक पर बसें घंटों तक रेंगती रही। शाम के समय हालात और ज्यादा बिगड़ गए। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मांग की है कि जब तक मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ट्रकों की नो एंट्री ही रहेगी। अगर आप गुरुग्राम में नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। हरियाणा सरकार ने नई योजना के तहत गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ई-व्हीकल खरीदने वालों का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली किसी भी इलेक्ट्रिक कार या बाइक को रजिस्ट्रेशन कराने में आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। सरकार का यह पूरा टैक्स माफ करने का मकसद है शहर में प्रदूषण को कम करना और बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना। हालांकि इस गड़बड़ी से छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगा जो हरियाणा के अंदर खरीदी जाएंगी।
हरियाणा की नायब सरकार ने देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सेना से अपने 4 साल की पूरा सेवा करके आने वाले युवाओं को राज्य में पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का हिसाब किताब मांगा है। सरकार यह देखना चाहती है कि किन किन विभागों में अग्निवीरों के लिए आरक्षित सीट खाली हैं, ताकि उन्हें तुरंत भर्ती कराया जा सके। इसके लिए कदम में फौज से लौटने वाले नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होगा, उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।